हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गुस्से में कभी भी फैसला मत लेना। डोंट मेक डिसीजन व्हेन यू आर एंग्री। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमें बहुत गुस्सा आता है। कोई हमारा भरोसा तोड़ देता है, तो कोई हमारा बेइज्जती कर देता है, कोई हमारे साथ धोखा करता है, या फिर कोई ऐसी बातें कर देता है जो सीधे हमारे दिल पर लगती है। उस समय हमारे अंदर सिर्फ एक भावना होती है, कुछ ऐसा करो कि सामने वाले को भी दर्द महसूस हो। लेकिन ऐसा करने से बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि गुस्सा कुछ मिनट का होता है, लेकिन गुस्से में लिया गया फैसला कई सालों तक ज़िंदगी बदल सकता है। जब इंसान गुस्से में होता है तो उसका दिमाग समस्या का समाधान ढूँढने से ज़्यादा उस व्यक्ति को जवाब देने के बारे में सोचता है जिसने उसे चोट पहुँचाई है। उस समय हमें यही उस गलती का फ़र्क दिखाई देता है, कम हो जाता है। हमें लगता है कि जो हम कर सकते हैं वही सही है। लेकिन गुस्सा करना शांत होता है तब ऐसा इंसान बैठकर सोचता है, काश मैंने उस समय थोड़ा समय इंतज़ार किया होता। और ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा अक्सर किसी गलत काम का नहीं होता है। कई बार पछतावा इस बात का होता है कि हमने सही फैसला गलत समय पर लिया। सोचिए, किसी करीबी इंसान से आपकी बहस हो गई है और गुस्से में उसने कह दिया कि आज के बाद कभी फ़ोन मत करना। उस समय आपको लगा होगा कि आपने बहुत सही जवाब दिया, लेकिन कुछ घंटे बाद जब गुस्सा शांत हुआ तो आपको एहसास हुआ कि काश उस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते थे। आप सिर्फ उस समय दुखी और गुस्से में थे, लेकिन शब्द निकल चुके थे। सामने वाला उन्हें भूल नहीं पाया, और एक रिश्ता जो शायद बातचीत से बच सकता था, लेकिन कुछ मिनट के गुस्से की वजह से वह टूट गया। इसलिए ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब गुस्सा बहुत ज़्यादा हो तब फैसला मत लो। अगर आपको किसी को जवाब देना है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और अगर आपको कोई मैसेज भेजना है, उस समय उसे कुछ समय के लिए रोक दीजिए। अगर आपको नौकरी छोड़ने का मन कर रहा है, उस रात इस्तीफ़ा मत दीजिए। अगर किसी रिश्ते को ख़त्म करने का मन कर रहा है, उसी समय आखिरी फैसला मत लीजिए। और अगर आपको लगता है कि सामने वाले को सबक सिखाना ज़रूरी है, तो सामने वाले को सबसे पहले खुद को शांत कीजिए। क्योंकि गुस्से में इंसान अक्सर सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा कदम उठा लेता है जिससे सबसे बड़ा नुकसान आखिरकार उसे खुद ही उठाना पड़ता है। गुस्सा बुरा नहीं है, लेकिन गुस्से में लिया गया फैसला खतरनाक हो सकता है। गुस्सा एक भावना है। उस इंसान को गुस्सा आता है, मजबूत इंसान वह नहीं है जिसे कभी गुस्सा नहीं आता है। मजबूत इंसान वह है जो गुस्सा आने के बाद भी अपने फैसले पर नियंत्रण रखता है। आपको गुस्सा आ सकता है, आपको दुखी हो आप दुख हो सकता है, आपको किसी की बात का बुरा लग सकता है, लेकिन आपको यह अधिकार खुद को देना चाहिए कि आप तुरंत प्रतिक्रिया न दें। कभी कभी चुप रहना कमजोरी नहीं होता है। कभी कभी चुप रहना अपने भविष्य को बचाना होता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, वह आपको उकसाता है, और फिर वह चाहता है कि आप अपना आपा खो दें। अगर आपने उसी समय प्रतिक्रिया देते हैं तो नियंत्रण उसके हाथ में चला जाता है उसके। लेकिन अगर आप रुक जाते हैं, सांस लेते हैं और सोचते हैं, तो नियंत्रण आपके हाथ में वापस आ जाता है। बस यही असली ताकत है। किसी को गुस्से में जवाब देना आसान है, लेकिन गुस्से में खुद को रोकना बहुत मुश्किल है। और जो इंसान खुद को रोकना सीख जाता है, वह जिंदगी के बारे में बहुत सारे पछतावों से बच जाता है। और कई बार हम गुस्से में ऐसे शब्द बोल देते हैं जिन्हें वापस लेना असंभव होता है। लेकिन एक वाक्य किसी इंसान को अंदर से तोड़ सकता है। एक गलत मैसेज किसी रिश्ते को ख़त्म कर सकता है। एक गलत फैसला पूरे कैरियर को नुकसान पहुंचा सकता है।
एक पल की जल्दबाजी कई सालों की मेहनत खराब कर सकता है। इसीलिए जब आपको लगे कि आपका गुस्सा अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है, तो उस समय कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। बस रुक जाइए और शांत रहिए। कमरे से बाहर जाइए, थोड़ी देर अकेले बैठिए और फिर गहरी सांस लीजिए और पानी पीजिए। ऐसे करने से आपके फ़ोन अपने पास से दूर कर दीजिए और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर मैं कभी अगर मैं अभी बिल्कुल शांत होता तो क्या मैं यही फैसला लेता? अगर जवाब नहीं है तो फैसला मत लीजिए। अगर जवाब पता नहीं है तब भी फैसला मत लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी के बड़े फैसले पता नहीं कि किस स्थिति में नहीं लिए जाते हैं, उन्हें शांत दिमाग से लिया जाता है। ओके। और एक और चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हर लड़ाई जीतना ज़रूरी नहीं है। कई बार हमें लगता है कि हमने जवाब नहीं दिया तो लोग हमें कमज़ोर समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। अगर आरोप का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, तो हर व्यक्ति को अपनी सफाई देना ज़रूरी नहीं है और हर बहस को जीतना भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत यही होती है कि उस बहस से बाहर निकल जाएं, क्योंकि अगर सामने वाला सिर्फ आपको गुस्सा दिलाना चाहता है, तो आपका शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी हार है। आपका शांत रहना ही सबसे बड़ी जीत है। अगर सवाल आता है कि गुस्सा आने पर क्या करें, तो सबसे पहला नियम है तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। और अगर कोई आपको मैसेज करके गुस्सा दिलाता है, तुरंत जवाब मत दीजिए। और अगर आपको कोई फ़ोन पर बहस कर रहा है, तो कॉल मत कीजिए और बाद में आराम से बात कीजिए। अगर सामने वाले कोई व्यक्ति खड़ा है और स्थिति बिगड़ रही है, वहाँ से कुछ समय के लिए दूर हो जाइए। यह भागना नहीं है, बस यह खुद पर नियंत्रण रखना है। और दूसरा नियम है कि गुस्से में लिखे हुए मैसेज को तुरंत भेजना मत। कई बार हमें गुस्से में इतना कुछ लिख देते हैं कि भेजने के बाद खुद ही सोचते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। इसलिए आसान नियम बनाइए, गुस्से में लिखे लेकिन शांत होने के बाद भेजो। हो सकता है शांत होने के बाद आपको लगे कि उस मैसेज की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरा नियम यह है कि उस समय बड़े फैसले मत लो, जैसे कि नौकरी छोड़ना, रिश्ता ख़त्म करना या किसी दोस्त से हमेशा के लिए बात बंद करना। पैसे का बड़ा फैसला मत लेना, किसी के खिलाफ शिकायत या बदला लेने का फैसला मत करना। ऐसे फैसलों को कम से कम तब तक रोकिए जब तक आपका दिमाग शांत न हो जाए। ओके। क्योंकि समय कई बार वह चीज़ दिखा देता है जो गुस्सा छुपा देता है। लेकिन एक और बात यह बहुत गहरी है कि आपका भविष्य आपके आज के भावनात्मक फैसलों से बनता है, ना कि आज आप गुस्से में लिए गए किसी को छोड़ सकते हो और आज आप गुस्से में किसी को छोड़ सकते हो। आज आप गुस्से में कोई रिश्ता तोड़ सकते हैं। आज आप गुस्से में नौकरी छोड़ सकते हैं। आज आप गुस्से में कोई गलत कदम उठा सकते हैं। लेकिन कल जब गुस्सा खत्म होगा तो आपको उसी फैसले के साथ जीना होगा। इसलिए अपने